फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रामकिशन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को हर तरह का अंग्रेजी का ज्ञान दूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हर तरह का टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, मॉडल, सभी चीज पढ़ाऊंगा। और मैं आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इतना चीज बताऊंगा कि आप लोग अंग्रेजी बोलने लगेंगे। मैं आप लोगों को अंग्रेजी बुलवा दूंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे बात को मानेंगे। मैं आपको बिल्कुल बढ़िया पढ़ाऊंगा और आप लोगों को एकदम अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो मैं आज आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताने जा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे हम। जब तक इसका हमें सही से पहचान नहीं होगा, तब तक हम सही से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो इसका पहचान है, सॉरी, पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं और इसमें कर्ता कोई कार्य नहीं करता। यह केवल संकेत करता है, इशारा करता है। जैसे वे लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, वह एक घर है, यह एक पेड़ है, यह एक कुर्सी है, वह एक मंदिर है, वह एक मकान है, वह एक तालाब है। इस प्रकार के वाक्यों को हमको संकेत करता है। इसमें कर्ता कोई कार्य नहीं करता है। और इसमें देखो होता है, हमको पता होना चाहिए एक वचन करता क्या है, बहुवचन करता क्या है, हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो देखो, एक वचन करता होता है ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी एक व्यक्ति का नाम। और एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब ईच का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन करता देखो क्या क्या होता है, वी, यू, दे, दीज, दोज या एक से ज्यादा व्यक्ति को बहुवचन करता कहते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है आई। आई माने होता है मैं, और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। देखो, और इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ईच, एम, आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब ईच का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है। अब देखो, इस वाक्य में लिखा है वह एक पेड़ है। इसमें देखो वाक्य के अंत में आया है और करता है वह। इस वाक्य में करता हुआ कोई कार्य नहीं कर रहा है, यह केवल संकेत कर रहा है कि वह एक पेड़ है। इसलिए हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें देखो, अगर कोई व्यक्ति है, इंसान है, लड़का है, तो वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। और कहीं वह लड़की है, औरत है, महिला है, तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं। और कोई निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, तो वह के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखो, यहाँ पर वह एक पेड़ है। पेड़ क्या है? एक प्रकार से निर्जीव वस्तु है, वृक्ष है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वह के लिए दैट, दैट। और देखो, दैट एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब ईच का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा ईच। इसके बाद देखो, ऑब्जेक्ट हमारा है एक पेड़, तो इसके लिए लिखेंगे अ ट्री, इसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा देखो, जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखो, इसमें लिखा वह एक लड़का है, इसमें वह लड़का कोई कार्य नहीं कर रहा है, केवल संकेत कर रहा है कि वह एक लड़का है। तो इसमें देखो, जब कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। और ही एक वचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा ईच, ही ईच। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, तो एक लड़का के लिए लिखेंगे अ बॉय, इसके बाद फुल स्टॉप। और यदि
कहीं रहे कि वह एक लड़की है, जैसे देखो वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। अगर वह लड़की है, औरत है, तो वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सी। और सी एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, सी इज। अब क्या है, एक लड़की, तो लिखेंगे अ गर्ल, इसके बाद फुल स्टॉप। इसे लिख लो और मैं इसे मिटा रहा हूं और दूसरा बता रहा हूं। और देखो बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो यहां लिखा है हम लड़के हैं, इस वाक्य के अंत में है और इसमें कर्ता हम है। इसमें कर्ता हम कोई कार्य नहीं कर रहा है, यह केवल संकेत कर रहा है कि हम सब लड़के हैं, हम लड़के हैं। तो हम के लिए लिखेंगे वी माने होता है हम। और इसके साथ देखो बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वी आर। अब क्या है, लड़के एक से ज्यादा है, बहुवचन है, तो लड़के बॉयज में क्या लिखेंगे, यस लिख देंगे, बॉयज हो जाएगा बॉयज। और तुम एक राजा हो, तुम एक राजा हो। देखो इस सेंटेंस में तुम एक राजा हो, तुम के लिए यू आता है, यू होता है बहुवचन करता। तो देखो इसमें लिखा है तुम एक लड़के हो, तो अरे सारी तुम एक राजा हो, तो तुम के लिए लिखेंगे यू, और यू बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। अब बचा ऑब्जेक्ट क्या है, एक राजा, तो लिखेंगे अ किंग, इसके बाद फुल स्टॉप, यू आर ए किंग। और देखो इसमें अगर वे लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो वे के लिए दे का प्रयोग होता है। और कोई निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, तो वे के लिए दोज का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो इस वाक्य में लिखा कि वे लड़कियां हैं। जब हमसे दूरी पर एक से ज्यादा ढेर सारी लड़कियां होती हैं, तो वे के लिए दे का प्रयोग करते हैं। अगर लड़की है, औरत है, कोई लड़का है, आदमी है, कोई इंसान है, तो वे के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्जीव वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, तो वे के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर वे लड़कियां हैं, तो वे के लिए क्या लिखेंगे, दे। अब दे देखो यहाँ पर बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दे आर। अब लड़कियां हैं ढेर सारी, तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स, इसके बाद फुल स्टॉप। और देखो अगला, वे मोर हैं, देखो इसमें लिखा वे मोर हैं, और मोर देखो एक पक्षी है, पक्षी है, तो वे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दोज का। अगर कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई वस्तु है, तो वे के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर वे है, किसके लिए लिखेंगे, दोज। अब दोज बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दोज आर पीकॉक्स, PEACOCK, यस प्लूरल हो गया, तो इसमें यस लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इसे लिख लो इसे, और मैं इसे मिटा रहा हूं। और देखो ए के लिए दीज का प्रयोग होता है, चाहे लड़का लड़की, कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी, कुछ भी हो,
ए के लिए दीज का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ए लड़के हैं, देखो इस वाक्य में लिखा है ए लड़के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा लड़के हैं। ये संकेत कर रहा है कि मेरे पास एक से ज्यादा लड़के, ढेर सारे लड़के हैं। और जब लड़का है, चाहे लड़की हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे पक्षी, तो ये के लिए हम दीज का ही प्रयोग करेंगे। दीज, दीज। और दीज देखो बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दीज आर। अब लड़के ढेर सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो लिखेंगे बॉयज, इसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा देखो एक कलमे हैं, एक कलमे हैं, देखो यहाँ पर एक कलमे हैं। कलम क्या है? निर्जीव वस्तु है। ये ढेर सारे हैं, तो एक के लिए क्या लिखेंगे? दीजे लिखेंगे, दीज। अब दीज बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। हो गए। अगर कोई भी वस्तु है यहाँ पर पास में है, तो एक के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। और मैं इसे मिटा रहा हूं, देखो अगला बता रहा हूं। और देखो आई माने होता है मैं, आई कर्ता के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं, इस वाक्य में देखो कर्ता मैं है और वाक्य के अंत में हूं आया है। इससे यह पता चलता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें कर्ता मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, यह केवल संकेत कर रहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूं। तो मैं के लिए लिखेंगे आई, आई एक वचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, आई एम। अब क्या है? एक खिलाड़ी, तो एक खिलाड़ी के लिए लिखेंगे अ प्लेयर, इसके बाद फुल स्टॉप। ये हो गया। और यदि यही वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे। अगर वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं।